तो अभी तक हमने जो गुरुदेव का सुना अष्टवक्र गीता में 8th अध्याय तक गुरुदेव ने हमें साक्षी होने के लिए बोला। करेक्ट। साक्षी होने के लिए बोला। शुरू में गुरुजी ने बोला शरीर के लिए साक्षी हो, और फिर अभी जो 2-3 दिन से बार बार गुरुदेव हमें बोल रहे हैं वो है मन के प्रति साक्षी होना। यही बोल रहे हैं ना कि मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उसके लिए आप साक्षी हो जाओ। तो आज सुबह मेरे मन में ऐसे विचार आया। गुरुदेव बोल रहे हैं मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उसके प्रति साक्षी हो जाओ, वो विचार तुम्हारे नहीं है। तो मेरे मन में विचार ये आया, फिर ये विचार आते कहाँ से है ना? अगर ये मेरे नहीं है, ये विचार मेरे नहीं है, तो ये विचार कहाँ से आते हैं? और अगर मुझे पता चल जाए पक्का से, गुरु ने तो बोला है तो ये सत्य है, लेकिन अगर मेरे इंटेलेक्ट को, बुद्धि को भी ये पता चल जाए कि पक्का है कि ये विचार कहीं और से आते हैं, ये मेरे नहीं है, तो इनसे अपने आप को डीलिंग करना आसान हो जाएगा ना। कोई चीज मेरी है ही नहीं तो मैं उसको क्यों पकड़ के बैठूंगी ना। जो विचार अभी मेरे मन में आ रहा है, अगर वो मेरा है ही नहीं तो मैं क्यों पकड़ूं अब उस विचार को। बात है ना? तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी और मेरे को एक वीडियो हाथ लगी। तो वो वीडियो हम सुनते हैं, बड़े ही ना लाइटली सुनना, जितना इसमें समझ आ जाए। ये एक साइंटिफिक वीडियो है कि देखो, स्पिरिचुअलिटी और साइंस का बड़ा कनेक्शन है, ये आप सब जानते हो, है ना? जो स्पिरिचुअलिटी संतों ने, गुरु ने जो बहुत पहले आत्मज्ञान से बोल दिया है, साइंस आज उसी को ही प्रूव करने में लगी है, लेकिन लॉजिक से। उनको लॉजिक्स चाहिए, उनको प्रूव करना है ये न्यूट्रॉन्स और ये सब को मिला जुला के ये सब बनता है, वैसे बनता है, ये उनको उनको कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए। तो हमारा भी बुद्धि कुछ ऐसा ही है, बहुत हद तक गुरु की बात मान जाता है, लेकिन कहीं कहीं हमारा भी अटक जाता है कि हमें भी थोड़ा तो प्रूफ चाहिए ना। तो ये कुछ वीडियो ऐसी ही है जिसमें आ, एक तरीके से उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी है, हालांकि वो कर नहीं पाए हैं, पर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसके अंदर हैं जो मुझे भी अच्छे लगे। कि गुरुदेव जो बोल रहे हैं कि ये जो मन है, इस जगत में जो भी है वो तुम्हारा नहीं है, तुम बस साक्षी हो जाओ। तो सच में अगर वो मेरा नहीं है तो वो आता कहाँ से है? ये सारे विचार जो मेरे मन में उठते हैं, ये उठते कहाँ से है? उस पे ये वीडियो है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत ज्यादा कभी कभी बीच में लगे कि हैवी हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, वो पोर्शन नहीं समझ आए हम डिस्कस करेंगे, उसमें निकल के कुछ ना कुछ आएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक पेपर पेन ले लेना, कोई चीज बड़ी चमकती है आपको ना उस वक्त, फिर डिस्कशन के टाइम वो निकल जाती है। हम लोगों का दिमाग अब ऐसे ही हो गया है ना, वो बोलते बोलते भी भूल जाते हैं, तो लिख लेना उसको। कोई पॉइंट बहुत चमक में आए तो फिर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम वो एक छोटा सा वीडियो है 10-12 मिनट का, वो देखते हैं। हाँ, एक सेकंड। जय गुरुदेव एवरीबॉडी। तो आप ये वीडियो जो हमने अभी देखी है वो आप टेस्ला साइंटिस्ट की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। यहाँ मैं नहीं दिखा पाऊँगी वो वीडियो। और उन्होंने क्या बोला, जब आप ये चर्चा सुनेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो अब आप चर्चा सुन सकते हैं। जय गुरुदेव। अब ये मत बोलना कि कुछ समझ नहीं आया। हाँ, वैसे ये कुछ समझाने के लिए नहीं था, पर वही जो गुरु बार बार बोल रहे हैं उस बात को और पक्का करने के लिए था, है ना? कि गुरु बार बार जो बोल रहे हैं ये विचार हैं, विचार को विचार रहने दो, उनसे झगड़ो मत, उनसे लड़ो मत। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने बोला 60 से 70 हजार विचार एक इंसान के मन में आ सकते हैं। तो तुम कितने विचारों से लड़ोगे, कितने विचारों को रेजिस्ट करोगे या दबाने की कोशिश करोगे, या कितने विचारों को मेरे विचार हैं ऐसे बना के चलोगे? तो ये उसी बात को, वैसे तो देखो हम लोग सारे गुरु पे इतना भरोसा है, गुरु ने बोल दिया तो हम मान लिए, लेकिन फिर भी कभी कभी बुद्धि कई बार बोलती है, तो उसको प्रूव करने के लिए ये वीडियो थी कि सच में ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। थॉट्स आर जस्ट थॉट्स। बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी और आप लोगों को भी लगी होगी। यू कैन शेयर। या ममता जी। हाँ जी, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि गुरुदेव ने इसीलिए बोला होगा कि कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, क्योंकि बुद्धि से परे ऐसे तो सैकड़ों हजारों वीडियोस होंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो है, पूरा दिन निकल जाए तो भी कम पड़े, इतनी बातें इसमें थी और तर्क थे जो कि हम्म। हम गुरुदेव के हिसाब से तर्क हमारे यहाँ कोई जगह नहीं रखता हम्म। स्पिरिचुअल नॉलेज में, स्पिरिचुअल पाथ पर। लेकिन जो ब्रह्मांड की उन्होंने बात की, जिनके हम एक अंश है, इसलिए उधर से हम रिसीव कर सकते होंगे जो भी है। करेक्ट। और ये इतना जो साइंस की बात है जो सबके समझ में नहीं आती, मुझे भी कुछ कुछ ही आई है और गलत भी हो सकती है, लेकिन गुरुदेव ने हमको बहुत ही सहज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सोल को बताया है कि सोल मेन है, हम जो हमारी चेतना है, और जाएगा तो साथ में मन ही जाएगा जो हजारों सोच विचार लेके जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने थॉट्स को निग्लेक्ट करना बोला है, अवॉइड करना बोला है, क्योंकि हजारों, जैसे आपने अभी बताया, थॉट्स आते हैं। तो हमको कुछ तर्क नहीं करना है, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं पता, नहीं कितने वीडियोस होंगे जो साइंस रिलेटेड, और बहुत ही अच्छी बातें हैं इसमें, सोचने लायक भी है। लेकिन सोच के भी हम जितना हो सके गुरुदेव के नॉलेज के साथ जो कनेक्ट होते हैं वही विचार या तो वही आइडियाज रखेंगे, बाकी छोड़ देंगे जो हमारी समझ से परे हैं। मुझे ऐसा लगा, बाकी तो बहुत कुछ है इसमें जानने लायक। एक बात बोलना चाहूंगी कि जो एंड में उन्होंने बताया, तो हमारे कुलगुरु भी थे, उनके आश्रम में उनके एक डिवोटी ने अचानक से गुरु की स्तुति करती हुई रचना बनाई, जिसमें जो अंबाजी की स्तुति है ना, एकम दो दूज को ये स्वरूप धारण करती है, इस तरह से उन्होंने गुरु की। तो 14 से 14 लोग मृग जल पर पोटा, अगर समझ सकते हो तो, गुजराती में थी। तो मृग जल कैसा होता है कि हम कार में जाते हैं, रोड पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो दूर से चमकता है रोड, तो हमको लगता है उधर पानी है, लेकिन पहुंचने टाइम में पता चलता है कुछ नहीं, सादा सा रोड ही है। तो उसी तरह ये हमारे 14 लोक है, इन्होंने तो एक ब्रह्मांड की बात की है, हमारे यहाँ तो 14 ब्रह्मांड बोलते हैं। तो 14 ब्रह्मांड वो मृगजल है, और परपोटा का मतलब है बबल्स। गुरुजी ने बहुत बार बताया है कि बबल से ये पूरा यूनिवर्स, कुछ है ही नहीं, हम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, हम जी रहे हैं, ये सब माया है। तो मुझे लगता है ज्यादा जाने बगैर गुरुदेव ही एक सच है, बाकी सब झूठ, ऐसा हाँ समझ हाँ, के चलो तो ऐसा इजी। समझ के तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा, है ना। हाँ जी। अगर हम उस तरह से समझ लेना कि गुरु ने बोल दिया कि हाँ। ये सब माया ही है ना। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, हम फिर भी अपने उस माया में जाते हैं, आराम से रहना नहीं है, लेकिन हम उस पे कैसे कहते हैं ना, जैसे कीचड़ में सन जाओ, बस वैसे करके रोते रहते हैं। एक जगह मेरे हाँ। को और भी समझ में आया, थॉट और थिंकिंग। एक थॉट आना गलत नहीं है, हमारी जो जीवन चलता है ना वो विचारों से ही चलता है। मुझे भूख लग रही है, समझ रहे हो, या वो इंसान ऐसा है, या उसने मुझे ऐसा कहा, तो ये विचार आएंगे। लेकिन जब हम विचार के साथ कहानी बना देते हैं, जिन्होंने सहज समाधि कोर्स किया है वो भी ये जानते होंगे, कनेक्टेड थॉट्स और अनकनेक्टेड थॉट्स, वो ये इस सत्य को जानते होंगे कि जब हम कहानी बना देते हैं, जैसे आ, कोई भी एक विचार आया, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, वो ऐसा होगा, अच्छा मैं उससे मिलूंगी ना वो ऐसा करेगा, नहीं उसने पुराने टाइम में भी ऐसा किया था, आज भी वो ऐसा करेगा, वो ऐसा ही बोलेगा। मेरा माइंड क्या करता है, उसके साथ एक स्टोरी बुन देता है, जिसकी हम्म। वजह से सुख या दुख आता है। एक विचार को अगर हम विचार की तरह देखें, साक्षी भाव में रह के, तो मेरे ख्याल से हम मन के परे जा पाएंगे। मुझे लगा गुरुजी अब आगे इमोशंस पे जाएंगे ना, तो हम ये मन को पहले अच्छे से समझ लें, एक वो बना के कि मन में जो गुरु बोल रहा है साक्षी होना विचारों के लिए, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये विचार तुम्हारे अपने नहीं है। बहुत सारे विचार जो हम खाना खाते हैं उससे उपजते हैं, वैसा खाना सात्विक खाओगे सात्विक विचार। बहुत सारे विचार जहां आप रहते हो और जिन लोगों से आप मिलते हो, जैसे कहते हैं संगत का फर्क होता है, सत्संग में जाओगे या ये ज्ञान चर्चा करोगे, अच्छे विचार उठेंगे।
आपको कोई प्रॉब्लम भी आएगी ना तो सॉल्यूशन आएगा कि हाँ मैंने वो सुना था, सबकॉन्शियस माइंड में होगा वो उठ के। और वहीं अगर दोस्त आपके बुरे होंगे, संगत बुरी होगी, आपके विचार वैसे होते जाएंगे। फिर बहुत सारा जन्मों से भी होता है, आपके पुराने जन्म में जैसे जैसे इंप्रेशंस होते हैं, बोलते हैं इस जन्म में आपके विचार वैसे बनते जाते हैं। आपने कुछ अच्छा किया होता है, इस जन्म आप सात्विक बुद्धि लेके पैदा होते हो, वैसे ही विचार उठते हैं। अगर पुराने जन्म में ही आपने अच्छा नहीं किया कहते हैं तो इस जन्म आपके विचार वैसे उठते हैं। तो मैं इसमें विचारों का मैं पोस्टमार्टम नहीं करूंगी क्यों होते हैं, पर सत्य ये है विचार विचार है, दैट्स ऑल। अभी क्या करना है मुझे भी इसी इसी तरह का कुछ बोलना था पहले, तो बोलो। कि जितना हमारा जैसे कोई हमें बताते हैं ना कि मध्य प्रदेश में ये चीज उगती है, और पंजाब में गेहूं उगती है, और कर्नाटक साउथ में नारियल उगते हैं। तो वो जमीन है, उस पे क्या उपजता है, वो उस तरह की जमीन है, इसलिए उस पे कोकोनट उगते हैं। और पंजाब में वैसी जमीन है तो इसलिए उसमें गेहूं उपजते हैं। तो क्योंकि मैंने कुछ गुरुजी के मुख से सुना था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा किस चीज से, तो मतलब जिस लेवल पे हम होंगे ज्ञान से या साधना से, तो जो मतलब विचार है वो आ रहे हैं, पर हम कौन सा कैच करेंगे, वो हमारे लेवल हमारा कितना विकसित है उस पे डिपेंड करेगा। जैसा जैसा आप थोड़ा सा बोल रहे हो, इसलिए मुझे कनेक्टिविटी फील होती है आप लोगों के साथ, जैसे आप बोलते हो तो मैं बहुत कनेक्ट फील करती हूँ कि मेरी जो विचार और सोच है वो आप लोगों से काफी मतलब मैं सहमत होती हूँ। हाँ, ये जो अभी आपने बोला ना, यही बात इस हम्म। वीडियो में भी थी और ये एक केना उपनिषद में भी गुरुजी ने बोला है कि विचार आप अपनी योग्यता के हिसाब से भी अट्रैक्ट करते हो। जब आपने बोला ना आपका लेवल कहाँ है, देखते हो ना हाँ, आप वो हो सकता है पुराने। मैंने कठु उपनिषद या केना कहीं पर। उपनिषद सुना हो, उस हाँ टाइम हाँ। मेरे को पता चला हो। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई ही जाके हेलीकॉप्टर इन्वेंट कर सकता है या हर कोई कंप्यूटर बना सकता है, नहीं। ये विचार यूनिवर्स दे रहा है सबको, लेकिन किसकी योग्यता है उस हिसाब से वो काम हो जाता है। आप समझ रहे हो, योग्यता। और गुरुजी ने कहा है, योग्यता योग से, ध्यान से। तभी हम देखते हैं कि जो लोग ध्यान या योग रेगुलर कर रहे होते हैं क्रिया, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है। देखते हैं तो वो उनके चेहरे चमकने लगते हैं, कि जो प्रॉब्लम्स जिनमें वो पहले मधे रहते थे अभी वो उनको उनमें से निकलने लगते हैं। कैसे? क्योंकि ये योग आपका योग्यता बढ़ाता जाता है और फिर ये होने लगता है आपसे सिद्धियां आने लगती हैं, जिसको कहते हैं ना। खैर, गुरुजी ने बोला है तो भागना नहीं सिद्धियों के पीछे, पर ये सिद्धियां फिर आने लगती हैं। इसी वीडियो में एक जगह उन्होंने ये भी बोला था कि आकाश में जो एंजल्स हैं, मैं नाम भूल गई क्या बोला था उन्होंने, आकाशीय शक्ति या कुछ नाम लिया था, फिर वो आपको। हाँ अच्छा। हाँ, तो एंजल्स आपकी हेल्प करने लगती है। देखा जैसे कभी कितनी बार मैंने गुरुजी को बोलते हुए देखा। अभी बारिश मैंने रोकी हुई है, सत्संग हो रहा है, सत्संग के बाद बरसेगी, है ना। तो क्या है ना ये, कि क्योंकि गुरु की योग्यता इतनी है कि वो एंजल्स से वो बारिश भी रुकवा सकते हैं। तो ये तो झूठ नहीं है, ये सत्य है ना, ये मानने वाली बात है। तो ये तो बड़े लेवल की बात हुई कि एक दिन ऐसी योग्यता आना कि आप ऐसे ऐसे एंजल्स भी आपको हेल्प करने लगेंगी, आपको बताने लगेंगी। इसमें फंसना नहीं है, इससे भी आगे बढ़ना है। गुरु ने वैसे भी बोला है कि ये अगर तुम फंस गए ना, मतलब किसी सीढ़ी पे रुक गए, लेकिन हमें सीढ़ी पे नहीं रुकना। बहुत सारी सिद्धियां आती हैं इस रास्ते पे, बहुत सारे ना हेलुसिनेशंस भी होने लगते हैं। अरे मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, तुम्हें क्या बताऊं, उस पे भी नहीं रुकना, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते रहो। हाँ, तो वो सत्य तक पहुंचाएगा। तो मैं क्या कह रही थी कि बस ये जानना इस वीडियो से और आज की डिस्कशन से कि जो भी मन में विचार उठते हैं वो मैं नहीं हूं। जब ये जानेंगे ना तभी साक्षी भाव में आ पाएंगे, नहीं तो मैं हर विचार को अपना ही मानूंगी। अब मेरे ये विचार क्यों उठ रहे हैं आज ऐसे, कईयों के देखते हो नेगेटिव ही सोचते हैं। कोई भी हालात होता है ना, वो सेम परिस्थिति किसी और को दोगे जो पॉजिटिव सोचता है वो निकल जाएगा, और सेम हालात आप किसी ऐसे इंसान को दो जो नेगेटिव सोचता है वो फंसा रहेगा। तो बहुत हद तक हमारी थिंकिंग पे, थॉट्स और थिंकिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। थॉट्स आना, हालात आना वो एक बात है, लेकिन आप उसको कैसे लेते हो और कैसे सोचते हो और कैसे निकलते हो, इस पे डिपेंड करता है। आप समझ रहे हो?
तो थॉट्स आपके पास भी वही आ रहा होगा, मेरे पास भी वही आ रहा होगा, अरे परिवार ये है वो है, लेकिन फिर आप उसको कैसे निखर के निकलोगे? यू मेक इट और यू ब्रेक इट, यू नो। हालात या तो आपको कुछ बना के चले जाएंगे। मैंने कितने अपने आर्ट ऑफ लिविंग में फ्रेंड्स को ये बोलते हुए देखा है, जब उनका समय तो देखो सबका ही आता है ना, ऊपर नीचे, है ना, कुछ काल बदलता है, ग्रह बदलते हैं, कुछ कर्म होते हैं। तो मैंने उन लोगों को पता है क्या कहते सुना है, अरे कोई ना चर्निंग हो रही है, देखना मेरे को, जब मैं इस हालात से निकलूंगी ना, मैं और स्ट्रांग होके निकलूंगी। और वही मैंने बाहर दुनिया में जो ज्ञान के रास्ते पे नहीं होते, उनको क्या बोलते देखा है, मेरा वक्त इतना खराब है, पता नहीं कब ये पलटेगा और कब मेरा ठीक होगा, मेरा वैसा समय मैंने आएगा। आप कुछ समझ कर रहे हो? दिया है, ऐसा भी हाँ, या बोलते हैं। कुछ भी, कुछ भी, कि नहीं नहीं किसी की नजर लग गई होगी, या ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। चलो वो वैसे डील कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको मैं क्या बता रही हूँ कि थिंकिंग, कि गुरु के पास आने के बाद हमारी थिंकिंग हो जाती है, कोई चर्निंग का टाइम है, कोई बात नहीं, इससे भी मैं स्ट्रांग होके निकलूंगी, मेरा गुरु मेरे साथ है, ज्ञान साथ है, साधना साथ है। और वहां पे लोग सोचते हैं अरे कब कटेगा टाइम, पता नहीं। तो ये फर्क हमें लाना है। थॉट्स हम नहीं कंट्रोल कर सकते, इट्स बियॉन्ड अवर कंट्रोल। दैट्स व्हाई गुरुजी ऑलवेज सेज बी साक्षी, साक्षी होना है। आप समझ रहे हो क्यों होना है? क्योंकि 50 से 60 हजार जो विचार उठते हैं मेरे मन में, मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है। हाँ, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लो, खाना अच्छा खाओ, सत्संग सुनो, अपना संगत अच्छी रखो, साधना करो, इस सब से कंट्रोल होगा। पर उसके बाद भी ऐसा होता है कि इट्स बियॉन्ड कंट्रोल समटाइम्स। सो जस्ट वॉच इट एंड वॉक अवे, है ना। हाँ मुझे लक्ष्मी एक जी। बात कहनी थी मित्रा जी। हाँ ममता जी। हाँ, ये जो हमने अभी वीडियो देखा, टेस्ला साइंटिस्ट, मुझे लगता है मैं नाम गलत नहीं बोल रही हूँ हाँ तो। हाँ जी हाँ, जी। वो एक यूनिक पर्सनालिटी होगी, क्योंकि सब साइंटिस्ट को ऐसा नहीं होता होगा कि रात को सो जाए और लिख के उठे। तो इसके पीछे भी मुझे एक बात याद आ रही है कि हमारे गुरुदेव ने भी बोला है कि हमारे अलावा हमको दिखाई नहीं देता, हमारे आसपास अभी किसने बोला कि अदृश्य शक्तियां होती है, जी जो जी। यक्ष गंधर्व जैसे भी होती है। तो कभी कभी ऐसा मैंने सुना है या पढ़ा है कहीं पे कि कोई म्यूजिशियन था जिसकी डेथ हो गई, तो वो दूसरे किसी म्यूजिशियन के अंदर आके वो बहुत ही अच्छा बजा लेता था और लोग खुश हो जाते, थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाता था। तो ये एक चेतना ऐसी भी होती है, अदृश्य शक्तियां जिनकी बाकी रह जाती है, उन लोग का डेथ हो जाता है। तो बोलते हैं ना, मन तो साथ में ही जाता है। तो अपनी मन की शक्ति से वो ये काम दूसरे से करवाता है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये साइंटिस्ट जिसका आपने वीडियो हाँ देखा। नहीं, बाकी गुरुदेव जी। ये भी बोले थे ना कि हाँ यू नो लाइक गैलीली, आई मीन दिस आर्किमिडीज, वो भी लेबोरेटरी में जब काम कर रहा था उस टाइम उसने नहीं इन्वेंट किया, डिस्कवर किया जो भी, वो बाथ टब में रिलैक्स हो रहा था ये उस बात। टाइम उसको ये आ गया है। ऐसे ही न्यूटन भी यू नो वो इसलिए संगत, जिस थॉट से हम होते हैं उसी से ही हम कुछ अच्छा क्रिएट भी हो सकता है, बिकॉज द इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस एंड यूनिवर्स भी ना उसी का ही मदद करेगी, उसी थॉट्स को ही। एंड इवन वेरी नाइस। आइंस्टीन भी यही बोलते हैं ना, जिस थिंकिंग से हमने प्रॉब्लम शुरू किया उसी से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। So all these scientists, they knew it, you know. That's why वो बोलते हैं कि जितना आप आगे पता करते हैं आपको पता होता है और आगे बहुत है. What you know is nothing. So it is all their realizations because of all this, you know. And वेरी universe is infinite and इतना बहुत अच्छा है ये this test. Today's video is very nice. Yeah, वेरी नाइस। we can live free, but into some nice, good thinking and choice यार हमारा है कि क्या think करना है, किस thoughts में होना है, उसके हिसाब से है ना। Yeah, very nice. दो बातें जो अभी लक्ष्मी जी ने बड़ी अच्छी शेयरिंग करी। पहला तो चॉइस हमारा है, ये सिर्फ मनुष्य जीवन में मनुष्य को मिला है चॉइस, इसको कभी नहीं भूलना। ऐसा नहीं सोचना मेरे तो कर्म है,
कई बार मैंने सुना है, अभी गुरुजी की एक वीडियो आई थी, कोई कह रहा है कि अरे मेरे ना कर्म में डिप्रेस रहना है, दुखी रहना है, तो मैं तो दुखी। गुरुजी ने बोला ऐसा कोई नहीं है कर्म, कोई तुम्हें डिप्रेशन का कर्म लेके बैठो, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। कितना भी बड़े से बड़ा कर्म क्यों ना हो, दुख का भी चाहे, उसको तुम में चूज करने का है पावर, कि तुम उसके साथ दुखी होना चाहते हो या अब उसके आगे बढ़ के तुम कुछ नया जीवन में करना चाहते हो। होने तो जो कर्म है, ठीक है, पति ऐसा मिल गया, बच्चे ऐसे मिल गए, सास ऐसे मिल गई, या कोई भी व्यक्ति, अच्छा मैं पति बच्चे सास बोलती हूँ, कभी मेरी सास ने सुन लिया तो बोलेगी मैंने क्या किया था तो मैं आज से ना ऐसे बोल देती हूँ कि कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में ऐसा आ गया तो कोई बात नहीं है, क्या है, कर्मों से आया ये तो हमें पता है, लेकिन अभी डिप्रेस नहीं होना। जो लक्ष्मी ने बोला वो क्या है, चॉइस तुम्हारी। और दूसरा जो भी लक्ष्मी जी ने बोला बड़ा सुंदर, इसमें भी बोला, और मैं 2-3 दिन से ये बात बोल रही हूँ, रिलैक्स्ड। अभी इसमें भी क्या है ना, न्यूटन को भी कब आया कि ये अच्छा ये है, जब वो रिलैक्स हुआ, क्योंकि आप अपने उस ब्रह्मांड के या उसको परमात्मा नाम दे दो या जो भी, उसके साथ कनेक्ट हो पाओगे जब आप रिलैक्स्ड होगे। आप कर्म कर लो, कर्म करने में कुछ नहीं है, भाग दौड़ कर लो, उसी से कल गुरुजी ने बोला ना, रजस छटेगा, रजस छटेगा, और तुम आराम से जब बैठोगे वो सत्वा में, तब तुम्हारे अंदर वो इंट्यूशन और वो आएगा। तो वही ना, ब्रेन रिसीव करने का एबिलिटी फॉर द ब्रेन टू रिसीव द वेवलेंथ ओनली व्हेन यू आर रिलैक्स्ड। वो सोने के टाइम उसको आता है, मतलब सोने के टाइम ही रिलैक्स्ड है ना। वेरी तो नाइस, वेरी नाइस। सो मोर एंड मोर वी हैव टू टेल आवर माइंड टू बी रिलैक्स्ड। या तो अपने मन को जब भी देखो, अब ऐसा तो नहीं है 24 घंटे डंडा लेके माइंड को बोलो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा नहीं यहाँ बोला जा रहा। सबसे पहले तो अपनी साधना करो। अगर हम अच्छे से पद्म साधना, क्रिया सहज कर रहे हैं, तो ये पूरा दिन काम कर रही है ना, तो आपको मन को ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा रिलैक्स हो, वो ऑलरेडी रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा। दूसरा, जब एक एक्सट्रीम टेंडेंसीज मन की उठती है ना, गुस्सा करने की टेंडेंसी, या किसी को डांटने की, या किसी की बात को पकड़ने की, उस टाइम आप दृष्टा में आओ, है ना। कोई पूछ रहा था कि सारा टाइम करे, नहीं सारा टाइम नहीं, आप बैठ के दृष्टा बनो तो है ना। बस वो एक्सट्रीम में जब जाता है, बहुत ज्यादा सुख भोग रहा है तो भी रिलैक्स, मन को बोलो रिलैक्स, भी दृष्टा भोग रहा है, मन ने कुछ किया, मन भोग रहा है। और जब दुख में भी बहुत ज्यादा जाए तो मन को बोल दृष्टा बन जा, कोई बात नहीं, जो किया वो तू भोग रहा है। तो चाहे इसको कर्म नाम ले लो, मेरे को लगता है ये सारे नाम हमें दिए गए हैं टू सिंप्लीफाई द कंफ्यूजन्स। कर्म है, कर्म भोग रहा है, तो हमें मन को लगता है अच्छा मेरे ही कर्म है, मुझे ही भोगना है, चल चुपचाप भोग ले। फिर ऐसे मन बोलता है ना, कोई नहीं अब भोग ले, मेरा ही किया हुआ है तो क्या करे। पर उस टाइम में गुरुदेव सेज यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू गो बियॉन्ड दैट। तो वो जो लक्ष्मी ने भी पकड़ी बात, वो बड़ी अच्छी है, इसको हमें भी पकड़ना है क्या, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। अब या तो उस पर ड्वेल करो, गुरुजी ने बोला सारे इमोशंस हमारे नेचुरल हैं, वो हैं, बट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू बी नेगेटिव और टू टर्न योर सेल्फ इनटू पॉजिटिव। या ओके। इसमें विप्रा जी एक हाँ। बात कहूंगे हम्म। कि जो उन्होंने कहा ना यूनिवर्स में कुछ एक्टिविटीज है या यूनिवर्स से कनेक्टेड है, हम इसको सिर्फ अपने दिमाग से लेके सोच रहे हैं कि हमारे ब्रेन की रीडिंग हो रही है या हमारे दिमाग में हो रहा है। तो कभी डिस्कवरी देखो या कोई और एनिमल प्रोग्राम देखो, उसमें भी यही चीज है। कई बार आता है कि वेल्स पता नहीं कितने कितने डिस्टेंस एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाके वहीं पर उसी टाइम पर जाके उसको रिसीव करती है। उनके ब्रेन में भी तो वो न्यूरॉन है, उनको भी तो वो रिसीविंग हो रही है। अब जो साइबेरियन क्रेन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है, उसको बीच में भी तो सुकून मिल सकता है। तो ये हम ये नहीं कहेंगे ये सिर्फ हमारे ब्रेन को, या सिर्फ इसमें उन्होंने सिर्फ ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात की, लेकिन इसी में ना अब हम जो है हम फंसते हैं दृष्टा भाव में, लैंग्वेज में, समझ में, लेकिन वो नहीं फंसते। अब इसमें कई जगह देखो ना, सबको पता है ग्रुप में बैठ के कैसे करना है। टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, शार्क्स हैं और छोटी मछली है, सबको भगवान ने वो चित्त तो दे रखा है, वो उसको उस तरह से यूज नहीं कर सकते जिस तरह से हम करते हैं।
लेकिन वो भी तो दृष्टाभाव में ही रहते हैं। शेर पीछे पड़ा है तो हिरन दृष्टाभाव में देख रहा है कि ये मेरे पास आ रहा है या किसी और के पास जा रहा है। यही हमारे लिए भी कल भी गुरुजी ने यही बात बहुत अच्छी समझाई। सुख और दुख में फंसना नहीं है, जो आपने अभी बोली ना, सुख और दुख में फंसकर ही हम मुश्किल में पड़ते हैं, या कहो कि हम किसी एक पर्पस के लिए खड़े हो जाते हैं। और अरुणा जी, यही मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो दृष्टा भाव में है ना, वो उनके पास चॉइस नहीं है। आई थिंक दे डोंट हैव दैट इंटेलेक्ट टू गो बियॉन्ड दैट। अगर उनके पास दुख आ रहा है तो उनको दुखी होना है, उनके पास सुख आ रहा है तो सुखी होना है। उनके पास ये चॉइस नहीं है जो एज अ ह्यूमन हमें दी गई है, चूज करने की पावर, कि मेरे कर्म जो भी हैं इस क्षण में जो लिखा है वो तो होगा। लेकिन मेरे को पता है बारिश होनी है तो मैं छतरी पकड़ सकती हूँ। लेकिन एनिमल्स के पास ये दृष्टा भाव, या कोई और जाति प्रजाति के पास ये वो उनका कहते हैं ना, वो कंपल्सरी दृष्टा भाव है जी। तभी बोलते हैं ना, मनुष्य जीवन मिलना बड़ा ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि इसी जन्म में ही आप इस दृष्टा भाव में आकर साक्षी बनकर मुक्त हो सकते हो। और मेरे को आगे तो जो ज्ञान आएगा गुरु का आना ही है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमने ये साक्षी भाव प्रैक्टिस कर लिया ना, दैट्स इट। मुझे ऐसा लगता है लाइफ का बहुत सारा ज्ञान अपने आप चल के आएगा अगर हम साक्षी होते जाएंगे हर विचार का जो आ रहा है, जो कि हम सिर्फ इस जन्म में कर सकते हैं, यानी मनुष्य जन्म में कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज नेसेसरी टू रिमाइंड योर सेल्फ डेफिनेटली डेफिनेटली। अगेन। वो तो इसको यही कहते हैं ना, 84 लाख योनियों में यही एक सबसे अच्छी योनि है। देवता भी जिसके लिए तरसते हैं, क्योंकि यहाँ भक्ति, ज्ञान, गुरु सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है देवता क्यों तरसते, वही है ना, बातों को हमें फिर और थोड़ा थोड़ा और वो सुलझाने। मेरे को ऐसा लगता है देवता या कोई भी, कहते हैं ना मरने के बाद हम कभी कभी कहते हैं वो स्वर्गवासी स्वर्गवासी हो गया होगा। स्वर्ग में भी ना आप जितना अच्छा पुण्य यहाँ किया है वहां जाओगे, भोगोगे, और फिर बस खत्म। लेकिन मनुष्य जन्म में आप स्वर्ग नर्क से आगे जाके मुक्ति के रास्ते पे जा सकते हो। इसीलिए देवता भी तरसते हैं इस योनि को, यानी मनुष्य जीवन में ही सिर्फ वो पावर है आपके पास, दैट यू कैन बी साक्षी, यू नो। हाँ एकदम आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको साक्षी बनना है। लेकिन हमारी आदत नहीं है ना साक्षी बनने की। कैसे बने, ये विचार आया, चलो आप उस पे आज एक्शन ले ही लेते हैं, तो हम एक्शन में ज्यादा हैं। तो इसलिए इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। ये बात अगर समझ आ रही है ना, आज यही वीडियो ढूंढने के चक्कर में मैंने 3-4 वीडियो सुन ली, और उसमें एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसमें एक जगह उन्होंने बोला भी कि जितना जगते जाओगे ना जीवन में, जितना जागोगे उतना जानोगे। अगर 10% जागे हो उतना जाने हो मन को, मन के प्रति ना, बस ये अवेयरनेस जो गुरुजी बोल रहे हैं, दृष्टा भाव दृष्टा भाव, जितना देखते जाएंगे मन, इतना उतना उतना हमें पता चलता जाएगा अरे ये है मन। और जिस दिन वो चाबी हाथ में आ गई ना, फिर आप देखना ये मन आपके कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में होगा। अच्छा ये विचार आने दो, मेरे को कोई इस पे एक्शन नहीं लेना, कर लिया लेकिन कंट्रोल मेरे हाथ में है। जैसे वो कई बार हम लोग चर्चा करते हैं ना, एक्शन लेना है, जो कल भी किसी ने बोला, तो क्या मैं एक्शन नहीं लूं? एक्शन लो, पर अपने हाथ में कंट्रोल लो। यानी बच्चे ने गलत किया है तो एक्शन तो लोगे ना, उसको बोलोगे, लेकिन अंदर आपकी इतनी हलचल ना हो कि उसको लगा दिया आपने 4-5 और वो रो रहा है और आपको कोई मतलब ही नहीं है। उसको बोलने के लिए बोलो, अवेयरनेस में बोलो। अगर तुम्हें थप्पड़ भी लगाना है, कुछ ऐसा कर दिया, तो तुम्हारा कंट्रोल अपने मन पे होना चाहिए कि हाँ मैं उसको क्यों ये कह रही हूँ, उसने कुछ ऐसा इतना कर दिया है कि मुझे उसे बताना पड़ रहा है। तो घर परिवार में भी बातें होती हैं, आप उन्हें बताना है, लेकिन अपने दृष्टा भाव में रहना है, कंट्रोल अपने सेंसेस पे रखना है। गीता जी आप कुछ कह रहे हैं? ये जो आज अभी हम ब्रह्मांड की बात कर रहे थे ना, आप जो हम ब्रह्मांड की बात कर रहे थे आज, अभी मैंने 5-7 दिन पहले ही हमारी सोसाइटी में किसी ने ऐसे ही करा था। वो था बुद्धा सीईओ। तो उसमें उन्होंने एक बात ये बोली थी कि आजकल इतना ज्यादा हम वायलेंस करते हैं, मच्छर मारते हैं, कॉकरोच मारते हैं, तो ये क्यों करते हैं हम? ये तो हमें भी हार्म करते हैं।
उसके बाद उन्होंने एक बात बोली कि आप उनसे कहो कि थोड़ी देर के लिए आप यहाँ से चले जाओ ब्रह्मांड में, मतलब आप अपने मन में उनको बोलो। तो मेरे को मच्छर बहुत काटते हैं, मच्छर और चींटी वीटी बहुत ज्यादा काटती हैं, तो मैं कहती हूँ मेरा ना खून बहुत मीठा है, शायद मुझे इतना काटते हैं। उस दिन उन्होंने मेडिटेशन भी कराया था, तो मैं थोड़ी देर, मतलब अच्छा लेवल था वहाँ, काफी अच्छा हो गया था मेरा भी। तो अगले दिन मैं पार्क में गई, नहीं तो मैं जाती हूँ पार्क में तो मैं खूब सारे वो ओडोमास वगैरह लगा के जाती हूँ, काटे ना। उस दिन उस विचार का मेरे ऊपर इतना इफेक्ट हुआ कि मैं उस दिन बिगर कुछ लगाए पार्क में अपने चली गई। वहां फिर वही मच्छरों की भिन भिन थी, तो मैंने वही मन में बोला कि जो मैंने कल सुना था आज अप्लाई करती हूँ। तो मैंने कहा प्लीज थोड़ी देर के लिए आप मुझे एक कोना दे दो, मुझे मत काटो, मैं चली जाऊंगी। और आप मानोगे नहीं, वो चीज काम करी। मतलब है ये पावर क्या है हमें नहीं पता, पर अगर हम एक छोटी छोटी चीज अगर अप्लाई करेंगे ना तो होती है। और मैं वेरी उस दिन से ना मैं अब लगा के नहीं जा रही। तो तय भी होते हैं, पहले मैं बहुत डरती थी, अब मैं उनको कहती हूँ 15 मिनट के लिए आई हूँ प्लीज, थोड़े दूसरे कोने में चले जाओ ना। और वो वाकई में ना ऐसा लगता है काम करती हैं चीजें। बहुत सुंदर काम तो ये करती क्वांटम है। फिजिक्स ही, मैं उस दिन, मतलब उस दिन उन्होंने भी यही सब बोला जो मैं आज बहुत सोच रही थी, बोलूं नहीं बोलूं, फिर मेरे से अब रहा नहीं गया, तो मैंने कहा मैं ये शेयर तो करती हूँ कि ये चीज काम करती है। मतलब मुझे तो काम करी। मेरा बहुत तो वो सुंदर। ओडोमॉस का स्प्रे करना बंद हो गया जो मैं अपने इतना लगाती थी अपने ऊपर, अब अरे मैं ऐसे। आपको पहले ही शेयर करना था, हमारे भी ओडोमॉस इतने खत्म हो रहे हैं, मेरे को भी बहुत काटते हैं, मेरे भी बच जाते हैं। तो कभी पता भी ना नहीं। बाकी सब भी, ये आपकी शेयरिंग से मैं सबको बोलूंगी, आपके मन में जो विचार उठते हैं ना शेयर करने के, आप उसको बैठ के ना ऐसे देखा मत करो कि मैं करूं या नहीं करूं, आप शेयर किया करो, क्योंकि यहाँ पे जो भी विचार आपके पास आ रहे हैं ना, दैट इज गिवन बाय द डिवाइन। अब मेरे को सारे विचार कैसे दे देगा, या लक्ष्मी जी, ममता जी, अरुणा जी, चार पांच लोगों को। तो यू आर हेयर एवरीबडी, वी ऑल मेक संगा, एंड एवरीबडी, हम कोर्स में बोलते हैं ना, एक एक जो है वो सबके ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई एक की शेयरिंग पता नहीं किसके क्या काम आ जाए। तो ये एक छोटी सी मुझे बात है मुझे मच्छर शेयर से लेके। करना है। हाँ बोलो। एक बार मेरा हाथ जल गया थोड़ा सा, इनकी बात से मुझे भी कुछ याद आ गया कि तो मैंने ना उस टाइम, मतलब लेटेस्ट ही सुबह नहाती बार जैसे मैं कोई वीडियो सुनती रहती हूँ गुरु जी की या किसी की भी, जो भी ये उपदेशक है। तो उस दिन मैंने सदगुरु की वीडियो सुनी थी कि अगर हम चाहें तो महसूस कर सकते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, अगर हम नहीं चाहें तो हमें दर्द नहीं होगा। मेरा अंगूठा जला और मैंने बोला मेरे को महसूस नहीं करना है कि मेरा जला, और मैंने जितनी देर गैलरी में बैठी उस अंगूठे को पकड़ के बैठी रही कि नहीं जला, मेरे को जला है, मेरे को दर्द नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर जब मेरे को काम करना था और वो मैंने थॉट को छोड़ दिया, मेरे को दर्द होना शुरू हो गई। और 1 घंटा मानो, 1 1.5 घंटा मेरे को कोई दर्द नहीं हुआ, जब तक मैं सोचती रही कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं महसूस ही नहीं करना चाहती कि दर्द हो रहा है मुझे। ये अलग है, बॉडी अलग है, मैं अलग हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बस यही हमें जीवन में देखना है, और माइंड हैव द पावर, पावर टू डू एनीथिंग। और इसको कोडिंग, जो हमारी माइंड की कोडिंग है ना, 5 मिनट वीडियो गेम देखते हैं। जो हमारी माइंड की कोडिंग है ना, दे रही, उसको डी कोड हम सिर्फ इसी जन्म में कर सकते हैं। बाहर है, बाहर फ्रिज के ऊपर, वो हम इसी जन्म में कर सकते हैं डी कोड। तो वो करते रहो। मीना आपको कुछ शेयर करना है, अनम्यूट करो। हाँ। मैं यही बोल रही थी कि यही जो पावर ऑफ थॉट्स पे वो जो बोल रहे हैं ना, वो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही चीज है ना, कि बिल्कुल। एकदम यूनिवर्स पे जो हम, जो भी हम थॉट अपने दिमाग में सोच रहे हैं, उसी पे यूनिवर्स पे हम एज अ मैग्नेट हम अट्रैक्ट कर देते हैं। वही है जैसे वो बोल रहे थे ना कि हाथ जल हाँ, गया मच्छर वाला, वो सब, दिस इज ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। No, but then the Sankalpa also she got in that atmosphere. जब वो वहां बैठा है, वो जो knowledge आया है ना, and there is an environment created probably. तो उसी से वो अगले when she went to the park, and जैसे विप्रा ने बोला thought and thinking, thought आएगा, thinking कैसे करना, I think all this is connected, मुझे ऐसे लगता है।
वो सत्संग में उसको ये थॉट ये आया है और वो वेरी सिंसियरली उसी को इम्प्लीमेंट किया है. यू नो Yeah, right. ऑल्सो दैट मैटर्स वेयर यू नो हाउ यू टेक द थॉट, वेयर Yeah, यू yeah. टेक. That इसीलिए that जो matters a lot. गुरुदेव बोलते हैं वो हमको फॉलो करने में बहुत अच्छा इजी भी लगता है. गुरुजी भी एक चीज बोलते हैं कि we can only pray to the divine to give us very good thoughts. ना मतलब thoughts कहाँ से आ रहे हैं, ये सब जो बातें हमारी चल रही ओरिजिन वगैरह का, तो हम गुरुजी ये चीज बोले हैं कि we can only pray to the divine कि हमें अच्छे thoughts दे. एंड देन यू शुड बी कनेक्टेड. वो देना भी चाहे तो हमारा वो वाईफाई से जो कनेक्शन है, हाँ, वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आप वो जो है रिसीव करोगे. रंजना, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी, कल हम बात कर रहे थे ना वो जो मेरा और समथिंग लाइक दैट साक्षी भाव पर. तो कल आपने बोला था कि आज हम इसी भाव में रहेंगे, तो मतलब बाय चांस की बात थी कि डिफॉल्टली मैं उसी भाव में चली गई. मुझे जैसे अब यहाँ पर ना अभी मॉर्निंग है, अभी 8:30 हुए हैं, तो बेटे को भेजा है, तो अब मैं एक्सरसाइज वगैरह करूंगी. तो जब मैं इस भाव में गई ना, तो मैं जब एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ, मेरी बॉडी करी जा रही है टाइप दैट. और वो ना भाव कम से कम 1-1.5 घंटा रहा मेरे उसमें ना, उससे भी ज्यादा ही रहा. तो मतलब तो आई वॉज बिल्कुल मतलब डिस्कनेक्ट विद माई बॉडी की. ठीक है, ये कर रही है जो भी कुछ कर रही है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही. और मुझे कुछ फील भी नहीं हो रहा था कि जैसे मैं बेंड हो रही थी, तो मतलब बॉडी बेंड हो रही है, मतलब मुझे फील नहीं हो रहा था कि बॉडी बेंड हो रही है. ठीक है, जैसे सूर्य नमस्कार में बिल्कुल आप नीचे जाते हो, तो मतलब मुक्त सा, जैसे आप कह रहे थे ना, तो मुक्त सा फील कर रही थी कि जो कुछ हो रहा है वो मैं नहीं कर रही हूँ. तो आज एक थॉट मेरे माइंड में और आया, मतलब वो तो एक कल की बात थी, कि जब मैं नहीं कर रही थी, वो चेतना शक्ति कर रही थी. और चेतना मैं नहीं हूँ, चेतना तो परमात्मा है ना, या आत्मा है या परमात्मा है, तो मैं तो कहीं हूं ही नहीं. तो मैं क्या हूँ, मैं एक शून्य हूँ. तो मतलब ऐसे मतलब थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे, और मैं ये आपके साथ शेयर करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि आप बोलोगे कि कुछ ज्यादा डीप हो गया. तो फिर आपने बोला कि नहीं शेयर करना है, तो फिर मेरे माइंड में आ गया कि चल कर देती हूँ. तो वो शून्य भाव, मतलब मुझे लगा कि हमारे अंदर हमेशा एक शून्य होना चाहिए, कि एक शून्य अवस्था ही शायद शिव की अवस्था बोलते हैं, कि हाँ वही शिव है, शून्य अवस्था, कि हम कुछ है ही नहीं. बस यही शेयर करना था. और एक वो थॉट्स वाला बोला ना, जैसे इन्होंने भी बोला कि मुझे दर्द हुआ और मुझे फील नहीं हुआ, तो सेम वही हमारा जो फोकस होता है ना, जब हमारा फोकस एक पॉइंट पर, एक चीज पर, जैसे इनका उस पॉइंट पे अटक गया कि मेरे को दर्द नहीं है, वो विचार उस विचार पर इनका फोकस अटक गया, तो इनको बाकी चीजें फील नहीं हो रही थी. तो मेरा जब कल फोकस अटक गया कि मैं मुक्त हूँ और मैं नहीं हूँ ये, तो बाकी चीजें हो रही थी तो मुझे पता नहीं लग रहा था. तो फोकस जब हमारा किसी चीज पे, एक चीज पे लग जाता है, तो बाकी चीजें, हमारा ध्यान वहां से हट जाता है, तो हमें वो चीजें फील नहीं होती हैं. तो चाहे वो दर्द थी, चाहे कुछ भी था, मतलब फोकस डिपेंड करता है हर चीज का, कि आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो, तो बाकी चीजें फिर आपको इग्नोर्ड अपने आप होने लग जाएंगी. जैसे अगर हम स्पिरिचुअल फील्ड में आए हैं और हम ज्ञान पे फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो फैमिली की बातें पहले की, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैंने तो ऐसी इंटेंशन नहीं रखी थी, फिर भी उसने ऐसा सोचा मेरे बारे में, तो अब वो विचार आते ही नहीं है, क्योंकि अब मेरा फोकस उन पे है ही नहीं. तो जहां पर हमारा फोकस होगा, तो हमारे विचार भी, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको, कि हमें अपना फोकस एक अच्छे पॉइंट पे रखना है. जैसे आज मेरा फोकस शून्य पॉइंट पे जा रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होता है. तो दैट्स इट, थैंक यू. वेरी नाइस. ममता जी, यू वांट टू शेयर? वेरी नाइस रंजना. एक आध बात मेरे मन में आई कि जी. गुरुदेव हमको ध्यान करवाते हैं तो बोलते हैं कि 100 जन एक साथ या तो बड़ी संख्या में करते हो तो हमारे आसपास के बहुत सारे एरिया कवर होते हैं और उनको भी मेडिटेशन का लाभ मिलता है, शांति होती है वो एरिया में और बहुत ही पॉजिटिविटी फैल जाती है उस. तो ये हमारे माइंड की ही ताकत है, जो गुरुदेव ने बहुत बार बोला है कि अपने मन में प्रचंड शक्ति है जो हम जानते नहीं, और जानेंगे तो जहां तक एक्सपीरियंस नहीं होगा मानेंगे नहीं. लेकिन और एक छोटी सी बात बता दूं साथ में, एक बार मैंने एक मूवी देखी थी, इंग्लिश मूवी घोस्ट. तो उसमें दिखाया था कि दो भूत है, तो दूसरा वाला लड़का जवान था और आगे वाला बूढ़ा था.
तो वो एक ट्रेन में गया, तो उसने देखा कि कोई पेपर पढ़ रहा है, तो पेपर झट से उड़ के चला गया। आगे जाके देखा किसी का हेड उड़ रहा है, तो वो जो आगे वाला बुढ़ा था जिसका घोस्ट था, भूत था, तो उसने अपनी मन की शक्ति मरने के बाद भी इतनी प्रचंड बना ली कि वो जिसको भी चाहे परेशान कर रहा था। तो दूसरे वाले भूत ने पूछा, ये ताकत आप में कैसे आई? तो उसने बोला, अपनी मन की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, फिजिक्स तो है नहीं अपने पास। तो मरने के बाद, वो तो पिक्चर था, मूवी थी, उसने इतनी ताकत बढ़ाई कि उसके साथ जो भी अन्याय हुआ था उसका बदला उसने ले लिया। तो ये मन की ताकत है। उसको, जैसे लक्ष्मी जी ने बताया कि चॉइस इज अवर्स, तो मन को कैसे मोड़ना है, कहाँ तक थॉट्स को आने देना तो हमारे बस में मुझे लगता है ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर कितना ध्यान देना है। या तो गुरुदेव ध्यान में भी बोलते हैं कि थॉट्स आएंगे तो आने दो, अपने आप चले जाएंगे। तो इस तरह से साक्षी भाव में रहे तो बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. So we might have a lot to share. Lakshmi ji, you want to share something? I really like one more point in this note that scientist shared. I am not very intelligent. So I think that is what dawns, जब हम करते करते we are not able to solve, then you realize, then you whatever surrender or jo bhi, then things happen. No, I think that's the true experience of I am nothing, I'm not. है ना? हम सबके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं. बहुत सुंदर शेयरिंग रही. उन एक्सपीरियंस के साथ चलो. थोड़ा सा शेयर करना हाँ मेरे को हाँ हाँ, बोलो. पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, वैसे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इसलिए मतलब एक बिंदास, बार में वही बोल रहे. हाँ, एक बार मतलब कोविड का वो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, तो वो बहुत ही मतलब मैं उस टाइम को इतने बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रही थी कि घर में अच्छे अच्छे खाने बनाओ, सुबह उठो, अपनी क्रिया वगैरह साधना करो, और शाम को जब वॉक पे जाओ गली में या छत पे, तो वो ट्रू स्टोरीज थी यूट्यूब पे, वो सारा सुनती थी। मतलब इतना ज्यादा सत्वा में जी रही थी मैं, और मैंने 8 kg वेट भी लूज किया। तो मैंने एक दिन अपना बेटे को, मेरा बेटा भी थोड़ा स्पिरिचुअल काइंड है, तो उसको मैंने शेयर किया कि जैसे ही मेरे मन में कोई थॉट आता है ना, अगले दिन गुरुजी वही बोल रहे होते हैं, कहते ऐसे ही मारते रहते हो आप बड़ी बड़ी टींगे। तो फिर मैंने बोला हाँ ये कुछ ज्यादा हो गया, ओवर हो गया। तो फिर मैंने अपने आप को ना एनालाइज किया कि ऐसा हो रहा है, सच में हो रहा है, चेक करती हूँ। तो ऐसा 3-4 मतलब कोइंसिडेंस समझ लो हुआ ऐसा, कि जो मैं बोलने वाली थी, तो जो मैं एक चीज है वो जय गुरुदेव करके कुछ कोटेशंस आती हैं, वो शेयर होती है, मैं भी स्टेटस में शेयर करती हूँ, तो वो वैसी आ रही थी जो मेरे मन में विचार चल रहे थे। तो फिर मैंने देखा कि हम कभी कभी कॉन्शियस लेवल पे उतना हो जाए सत्वा में कि हमारा खाना पीना, डेली रूटीन और क्या ज्ञान में हम जी रहे हैं, तो हमारा आवाज लेवल चली गई. आपकी कोई जगह चली गई. आप सबको आ रही है? आ रहे हैं हमको. अच्छा, मेरी तरफ गई है. हाँ, बोलो. हाँ, तो हम मतलब अगर उस लेवल पे अपना जीवन अगर कर लेते हैं, तो हो सकता है कि फिर मैंने गुरुजी की कोई वीडियो सुनी, उसमें भानु दीदी ने या किसी ने तो कहा था कि मुझे भी आपके लेवल पे, मतलब आपकी कॉन्शियस लेवल पे आप कैसे विचारों को करते हैं कि महसूस करना है। तो वो उन्होंने मतलब उनको तो एक्सपीरियंस गुरुजी ने साक्षात करा दिया ना बड़ा कुछ। तो मैं तो अभी अपने घर में ही थी, तो इतना तो नहीं कर पाती, पर मुझे ऐसे ख्याल आया, बस इतना ही शेयर करना था। मैं बोलूं कुछ? हाँ, अलका बोलो. ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके अंदर कोई सवाल उठता है तो गुरुजी कहीं ना कहीं से उसका जवाब आप तक भेज देते हैं, चाहे वो रील हो या फिर आपकी क्लास में कोई उस बात पे बात करे, या आपके आसपास वो आंसर आपके पास जरूर पहुंच जाएगा अगर कोई भी ऐसा सवाल है। और एक चीज और ये कि विचार हम अपनी मर्जी से पिक कर सकते हैं। ध्यान में जिस तरीके से विचार आते हैं, कभी अच्छे भी आ रहे होते हैं, तो हम उन्हें अपनी मर्जी से रिसीव कर सकते हैं। सब कर सकते ऐसा हैं. कुछ है? माइंड हैज द पावर टू अट्रैक्ट एनीथिंग इन द वर्ल्ड. कुछ भी कर सकता है. इस माइंड की पावर को ना आप तो आप जानोगे कि इट हैज इमेंस पावर टू चेंज द सिचुएशन यू आर इन.
कई बार मैंने अपने पेरेंट्स को ये बोलते हुए देखा था कि कोई परेशानी भी हो ना तो ज्यादा बोलो मत उसके बारे में ना। मैंने तो शुरू से उनको यही सुना है हमें बोलते हुए कि ठीक है परेशानी है तो है, उसको रहने दो, ज्यादा उसके बारे में। मैंने कभी अपनी मम्मी को, उनकी बहनों को या उनकी मम्मी को अपनी परेशानी बताते हुए नहीं सुना था। जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि फ्रेंड्स के साथ है या फोन पे यही बताते रहते हैं, वो क्या होता है उतनी बार यू रिपीट योर प्रॉब्लम्स, वो एनर्जी वैसे ही आती जाती है। आप समझ रहे हो? तभी मैं कई बार बोलती हूँ माइंड को ट्रिक करना, यानी अगर आप परेशान भी हो ना तो उसको कारपेट के नीचे डालो, कुछ और मस्ती करो, मूवी देखो, कहीं और घूमने जाओ, आपकी वो एनर्जी चेंज हो जाएगी। हम क्या करते हैं ना, दुख से अपने मन को हटा ही नहीं पाते हैं। तो माइंड में बहुत इमेंस पावर है। हम तो यहाँ बैठ के जरा चिद्दा सा ही हमने अभी जाना है, मैं सही बोल रही हूँ कि माइंड की जो पावर है इमेंस, उसको जानोगे तभी जब हम साधना अपनी पक्की करेंगे। तो इसमें और भी गहरा ज्ञान है, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो हम सुनते रहेंगे। पर अपनी साधना करो, है ना, फिर अपने आप ये अंदर से निकल के आएगा। एवरीबडी जो यहाँ बैठा है वो गुरु ने चुन के बैठाया है। तो कोई 4-5 लोग जो शेयर कर रहे हैं वही ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। हम सब जो वीडियो बंद करके बैठे हैं और आपके सवाल भी जो उठ रहे हैं, जो नहीं पूछ रहे, वो भी बहुत ज्ञान से भरे हैं। आप लोग साधना करो, शेयर करो, और तब आप देखोगे कि माइंड से ऐसे क्या है ना। देखो मैं कितने सारे लोगों को देख रही हूँ आजकल, गुरुदेव ब्लेस कर रहे हैं स्कैनर की तरह, कि आप स्कैन कर सकते हो। आप बस उनको, सामने वाले को देखो, उनका आगे पीछे का सारी जन्मपत्री वो निकाल देते हैं, पूरा बता देते हैं, स्कैन कर देते हैं आपके। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को योग्य बनाया, और सिर्फ योग्य बनाने से नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी थी, योग्य भी बनाया, और फिर गुरु की कृपा, तीनों अलाइंड हो गए और चमत्कार होने लगे। तीनों होने चाहिए। ये मत सोचना गुरु कृपा करेगा किसी दिन मेरे साथ होगा, नहीं। अपने आप को तैयारी तो तुम करो ना, तैयारी हमें रखनी है। इंटेलेक्चुअली भी हमेशा आप अपने आप को जो घिसना है वो करते रहना है। फिर देखना वो एक दिन ऐसे अलाइंड हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ आप पहुंच जाओगे, और आपको लगेगा ये मैं ही हूँ, ये मुझसे करा रहा है। हाँ, लेकिन अहम मत चढ़ने देना। उस दिन भी यही सोचना कि जैसे अभी लक्ष्मी ने कितना सुंदर बोला ना, उसने भी यही बोला इस वीडियो में, क्या कि मैं तो एक साधारण काम भी नहीं कर सकता, इतनी योग्य मेरे अंदर नहीं है। ये भाव रखना कि ये मुझसे हो रहा है, ये अलिप्त रखेगा, है ना। तो to this I think we end this session now. See you tomorrow. Anything else? Yeah? Okay. All right. Then see you tomorrow. Be in that साक्षी भाव, अपने विचारों को थोड़ा थोड़ा, पूरा दिन नहीं, एटलीस्ट वो जो एक्सट्रीम इमोशंस आते हैं ना, जब एक्सट्रीम, उस टाइम तो कम से कम एक बार साक्षी भाव में उसको देख के और उसके परे जाएंगे, तो फिर वो धीरे 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 हो जाएगा। ठीक है। Enjoy your day. Bye bye. Okay, Ranjana. Bye. Jai Gurudev. ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरनौ रघुवर विमल यश जो ध्यायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन वलन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ व्रज हो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम हम प्रिय भरत संभाई। सहस्त्र बदन तुमरो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल
काल जहाते, कवि को विधि कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। योग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपने तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर होई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि सा की गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन कन्या संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम श्री हनुमते